जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हैं। रैलियों बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतर रही है, इस बारे में जीपीएन 7 ने बात की भारतीय जनता पार्टी अमरोहा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी जी से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी उदयगिरी गोस्वामी जी, जानना चाहूंगा सबसे पहले, यूपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ऐसे में भाजपा किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव मैदान में उतर रही है? देखिए, भाजपा का सबसे पहला मुद्दा है विकास। जो विकास भाजपा ने सरकार के बनने के बाद किए हैं, आप देख सकते हैं। जो नेशनल हाईवे जो हम जोया से लेकर के मुरादाबाद या लखनऊ या दिल्ली जाते हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार बनने से पहले इसकी क्या स्थिति थी और आज आप क्या देख रहे हो। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, हर घर नल से जल, गांव गांव टंकी बन गई, घर घर नल का पानी। जहां लोगों को गांव में इस बात का कभी विश्वास भी, सपना भी नहीं था कि हमारे घरों में भी टंकी लगेगी, क्योंकि शहरों में होती थी ना, ये तो कल्पना भी नहीं थी लोगों को। लेकिन आज कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां मोदी जी के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से बहुत बड़ी टंकी बन करके तैयार ना हुई हो और घर घर में नल से जल ना पहुंचा हो। ये बहुत बड़ी बात है। आज हर व्यक्ति को, जो गरीब है और जो इसका पात्र है, 5 लाख तक का एक साल में उसका इलाज फ्री है। गरीबों को लिए काम किया गया है। किसान सम्मान निधि उनके खाते में आती है। शौचालय घर घर हो गए, इससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं। ये सारे काम विकास के हैं, जिनको मैं अगर गिनाऊं तो मुझे लगता है कि कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए उन विकास के कार्यों के आधार पर ही हम जनता के बीच में हैं। उसका एग्जाम्पल आपने अभी हरियाणा में देख लिया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि लोग विकास को भूल जाएं, लेकिन लोग विकास को भूले नहीं। विकास के आधार पर ही लोगों ने वोट किया और आज 2/3 बहुमत से हम हरियाणा के अंदर सरकार बना ली हमने। और इसके अलावा बड़े आश्चर्य की बात लोग समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हम थोड़े से सीटों से रह गए। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाला चुनाव वहां जब भी होगा, वहां भाजपा की सरकार बनेगी। आज भी भाजपा के इतने वहां सांसद आपके विधायक बने हैं कि उनके प्रभुत्व के बिना, उनकी सलाह के बिना कोई विधेयक वहां पारित नहीं हो सकता। तो जम्मू कश्मीर तक के जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। ये सब जनता का विश्वास है, क्योंकि हम सब लोगों को सबका साथ, सबका विकास, बिना जातिवादी भेद के, बिना किसी धर्म के भेद के हम लोगों का विकास करते हैं और विकास करने के साथ साथ लोगों का भलाई का काम करते हैं। इसलिए हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम सारे जो चुनाव, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, हम इनमें निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अमरोहा में भी काफी बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में इसका क्या उद्देश्य है और इसकी अब वर्तमान में क्या परिस्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल में अपना सदस्यता अभियान चलाती है और जो अब तक सदस्य थे उनको शून्य घोषित करने के बाद हम लोगों ने पूरे देश के अंदर भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, जिसको हमने कहा सदस्यता महापर्व। इससे पहले भी जो सदस्यता 2016 में हुई थी, उसके अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार भी जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य बन जाएंगे, इतने लोग भाजपा से जुड़ जाएंगे कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी। और जहां तक सवाल जनपद अमरोहा का है, जनपद अमरोहा जब पहले लिस्ट जारी हुई थी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम आया था। यानी सबसे अधिक जो है सदस्यता हमारे जनपद में हुई थी। उसके बाद बाकी जनपदों ने भी अपने आप को, ग्राफ को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और आज बहुत जनपद ऐसे हैं जो टॉप 10 की श्रेणी में आ चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा सदस्यता कर रहे हैं। आज हम लोग लगभग 3.5 लाख ऑनलाइन सदस्यता कर चुके हैं और लगभग 50,000 सदस्यता हम ऑफलाइन कर चुके हैं। लगभग जनपद अमरोहा के अंदर 4 लाख सदस्यता पूरी हो चुकी है और लगभग हमारे जनपद में
जो सदस्यता अभियान में जुटे हैं ऐसे लगभग 3000 लोग हैं। उनमें से 2000 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो सक्रिय सदस्य बन गए हैं। जिन्होंने सक्रिय सदस्य हमारे यहाँ वो बनता है जो कम से कम 50 लोगों को भाजपा से जोड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव मेंबर। तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा हैं और हमें संभावना है कि 30 अक्टूबर तक जो सदस्यता अभियान चलेगा हमारा, लगभग 31 अक्टूबर तक हम ऑनलाइन सदस्यता 4 लाख पार कर लेंगे और ये 50 लाख जो ऑफलाइन है ये बढ़कर के भी हमारी और ज्यादा हो सकती है। इसलिए 4.5 लाख प्लस की हमारी ये सदस्यता जनपद अमरोहा के अंदर हो सकती है, जो आज तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा जिला शामिल है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी जनपद के सक्रिय कार्यकर्ता या जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके सदस्यता पर्व महाअभियान में भाग लिया है। उसके कारण से जनपद अमरोहा शीर्ष पर है, सदस्यता में शीर्ष पर पहुंचा हुआ है। और हमें प्रदेश के और देश के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, माननीय नेतागण हैं, उनकी भी बधाई हमको मिल रही है। और मैं ये बधाई अपने जनपद के समस्त कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं और उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो भाजपा से जुड़े हैं। उन 4 लाख लोगों को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी भाजपा का सहयोग किया है। धन्यवाद। अगर बात करें मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी की नजर से देखता है। मुस्लिम समुदाय को भाजपा से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा द्वारा आपका सदस्यता अभियान जारी है? जब मुस्लिम समाज के लोग, हमारे भाई लोग, बाकी लोगों के बहकाए में आकर के समझते थे कि कहीं ना कहीं भाजपा मुसलमानों का भला नहीं कर सकती, लेकिन जब से प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनी है, जो सुविधाएं, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सबको समान मिल रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए लोगों को लगा है, हमने बताया भी लोगों को कि किसान सम्मान निधि किसको मिल रही है, सबको मिल रही है। ऐसा नहीं कि हिंदू को मिल रही है, मुस्लिम को मिल रही है। आपका आयुष्मान कार्ड सभी के बने हुए हैं, ये बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई है, सब लोग चलते हैं। यानी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है और ये प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अब समझ में आ चुका है। इस चुनाव से पहले भी लगभग मैंने 20,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा था और आज भी सदस्यता अभियान में मैं समझता हूं कि लगभग 20,000 मुस्लिम समाज के लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब इतना बड़ा वर्ग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो उनको लग रहा है कि भाजपा ही हमारी हितैषी है और भाजपा के शासनकाल में ही हिंदू मुस्लिम सभी का विकास संभव है। और बाकी जो पार्टियां हैं वो भेदभाव करती हैं, वो देश का या प्रदेश का या समाज का या व्यक्ति का विकास नहीं करती, वो अपना विकास करते हैं। भाजपा के लोग अपना विकास नहीं करते, वो समाज का विकास करते हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी अमरोहा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएगी और 9 की 9 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।